और ये अक्षय ने गाड़ी क्यों रोक दी? ठीक है, हम भी यही रुकते हैं ताकि वो हमें देख ना सके। I'll see you. See you. Bye. Bye. तो ये है रुचिका का घर। चलो भाई, रुचिका के घर का तो पता चल गया, थैंक गॉड दी। अब किसी तरह इसके घर के अंदर जाना है और वो सबूत ढूंढना है। पता नहीं कैसे करेंगे पर करना है। रुचिका बाहर निकल रही है गाड़ी के। चले खुला कैसे? जल्दी। अरे ये तो कोई दूसरी एग्जिट लग रही है। आई थिंक इस घर में 2 एंट्री और 2 एग्जिट है, इसलिए आवाज एक्चुअली वहां से आ रही, किसी बच्चे की और रुचिका की। मतलब ये पड़ोसी के घर चली गई क्या? हो सकता है। जो भी किया है अच्छा है हमारे लिए, इट वर्क्स। हम जितना हो सकता है यहाँ देख लेते हैं, क्या पता अक्षय के खिलाफ कुछ यहीं पर मिल जाए। ओके ओके ठीक है, मैं उसमें आ जाऊँ। आराम से आराम से। एल्बम में वो तेरी सैमी, जल्दी से इन फोटोज की पिक्चर्स क्लिक कर दो ना यार। अरे क्लिक करने की क्या जरूरत है, पिक्चर्स ही निकाल लेते हैं ना। नहीं, हम रुचिका को बिल्कुल पता नहीं लगने दे सकते कि उसके घर से कुछ गायब हुआ। जैसे अक्षय अलर्ट है, वो भी अलर्ट हो जाएगी और फिर हमारे हाथ कुछ नहीं लगने वाला है। एक सेकंड। अभी इसमें सारी की सारी पिक्चर्स अक्षय और रुचिका की हैं। अगर रुचिका अक्षय और कृतिका की कॉमन फ्रेंड होती तो कृतिका की इसमें पिक्चर्स होती ना। एक भी पिक्चर नहीं है। अरे वो इसके लिए क्योंकि इन दोनों के रिश्ते का झोल है और इसलिए कृतिका इन्वॉल्व नहीं है इसमें। दी, आप ये सारी पिक्चर्स ले लो ना, हम तब तो कोई और सबूत ढूंढ। गुड आइडिया। अच्छा 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 अच्छा। क्यों रो रहा है? हाँ क्यों रो रहा है? You know, he is my sweetheart. लेकिन बेट लगा लो, तुमसे ज्यादा इससे मैं प्यार करती हूँ। Really? ओके ओके ओके। अच्छा आ जाओ, शांत हो जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बैठ जाओ। ओके अब क्या खाओगे? क्या खाओ? ओह माय गॉड। अच्छा लिसन, हाँ तुम थोड़ा इसे संभाल लेना। श्योर श्योर। मैं अभी इसका दूध गर्म करके ओके। क्या हुआ बेबी? दीदी सुनो, एक बार चेक कर लो ना कि सारी पिक्चर्स अपने पास है कि नहीं। हाँ, ये देखो, मैंने रुचिका की एल्बम से सारी रुचिका और अक्षय की फोटोज को फोन में क्लिक कर लिया। वेल डन भाभी। अब अक्षय का असली चेहरा सबके सामने आएगा और हमें कोई नहीं रोक सकता। तो सबको विश्वास करना ही पड़ेगा कि आप लोग जो बोल रहे थे एकदम सही बोल रहे थे। वो जो कैरेक्टरलेस बोल रहा था ना, खुद एक नंबर का कैरेक्टरलेस। अब उदासी नहीं सृष्टि। आई नो तुम्हारा दिल बहुत दुखा है,
लेकिन अब तुम देखना, अक्षय का दिल 1000 गुना ज्यादा दुखेगा। हमारे पास स्ट्रॉन्ग प्रूफ है जिसे कोई नहीं मिटा सकता। सृष्टि, तो इन फोटोज की हार्ड कॉपी ले सकती है? हार्ड कॉपी क्यों चाहिए थी? क्योंकि हम पिछली बार की तरह गलती नहीं कर सकते। फोटोज को सिर्फ फोन में नहीं रख सकते। फोन तो कोई चुरा सकता है, फोटोज डिलीट कर सकता है, या फोन में ही कुछ गड़बड़ हो जाए, फोटोज अपने आप डिलीट हो जाए। तो वी हैव टू बी वेरी प्रिपेयर्ड। हर तरफ से हमें तैयार रहना होगा। हमारे पास हर जगह सबूत होना चाहिए। ठीक है भाभी, हम सारे प्रूफ के साथ रेडी रहेंगे, डोंट वरी। और उस अक्षय की बैंड बजा देंगे। दी आप टेंशन मत लो। आपको याद है वो अपनी गली में जो रमेश जो शादी की वीडियोस बनाता था, अभी वो फोटोग्राफी करता है, मैं उससे बोल के मैं करवा लूंगी। ओके ग्रेट। ये तो मैं तुम्हारे लिए लाई थी कि तुम्हें ठंड ना लगे, तो फिर पता नहीं कैसे मेरी यहाँ आंख लग गई। सिर्फ रजाई देने से फिक्र नहीं होती प्रीता, जो मैं कह रहा हूँ वो करो। करण, फिक्र तो दोनों तरफ ही है, मुझे तुम्हारी और तुम्हें मेरी। बस एक बार ये अक्षय का सच सबके सामने आ जाए ना, फिर तुम्हें पता चलेगा कि मुझे वाकई सबकी कितनी फिक्र है। अब कुछ ही घंटों की बात है, सारी फोटोग्राफ्स तो मेरे फोन में आ चुकी हैं, तो मुझे तुम्हें दिखानी चाहिए ना। जल्दी करो और ठीक से करना। मायरा, कितना टाइम लगा रही हो तुम? ऑलमोस्ट डन हो गया है। ठीक है भैया, बाहर जाके अब चेक कर लेना, ठीक है? जी। एक्सक्यूज मी, बहुत काम है मुझे, मेरे रास्ते से हटो। वैसे भी क्या है ना, हमारी किस्मत तुम्हारी जितनी अच्छी नहीं है। आराम से उठो, फिर यहाँ वहां घूमो। शादी का बहुत काम है हमें, तो मेरे रास्ते से हटो। प्रीता। नमस्ते भाभी। मैम, वो मेन दरवाजे पे फूलों की सजावट करना है। हाँ, फूलों की सजावट करनी है? नहीं, वहां पे मिरर डेकोरेशन करो। ओके? ये सब क्या हो रहा है? एक्चुअली यही बताने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ पर रोका था। बीच में वो डेकोरेटर आ गया। मैं सुबह से इतनी ज्यादा बिजी हूँ प्रीता, मैं तुम्हें बता ही नहीं सकती, कभी ये काम कभी वो काम, और ये लोग बिना मुझसे पूछे एक भी चीज नहीं कर पा रहे। भी देखा ना तुमने कितने सारे क्वेश्चंस। एनीवे, एक्चुअली मुझे तुम्हें ये बताना था कि जो काम तुम कर नहीं पाई ना, वो अब मुझे करने को कहा गया है। मतलब कृतिका और अक्षय की शादी की जिम्मेदारी जो तुमने ली थी, वो जिम्मेदारी तुमसे छीन कर मुझे दे दी गई। अब सोच क्या रही हो इसमें? तुम तो चाहती ही नहीं हो ना कि अक्षय और कृतिका की शादी हो, राइट? और जब चाहती नहीं हो कि शादी हो, तो फिर तुम शादी अच्छे से करवाओगी कैसे? बस इसीलिए करीना आंटी ने ये जिम्मेदारी मुझे दे दी है। शादी क्या, इनफैक्ट ये हल्दी सेरेमनी सारी जिम्मेदारी मेरे ही ऊपर है, और मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ, तो मैं जाके काम करती हूँ। आई विल सी यू अराउंड। ओके? अक्षय का फोन मेरे फोन पे। हेलो। गुड मॉर्निंग प्रीता जी। सो सॉरी, मुझे आपको फोन करना पड़ा। क्या है कि मैंने कृतिका को फोन किया था, पर उसने उठाया नहीं। अब देखो, हमारी शादी की जिम्मेदारी तो सारी आपके ऊपर है, तो मैंने सोचा आप ही को फोन किया जाए, क्योंकि हमारी बात कराने की जिम्मेदारी भी आपकी है ना। श्योर। कृतिका, तुम्हारा यस? कृतिका के लिए फोन है, अक्षय का मेरे फोन पे किया है। तो अक्षय से कहो कि अगर कृतिका से बात करनी है तो कृतिका के फोन पे करे, तुम्हारे फोन पे नहीं। लेकिन कृतिका, उसने कहा कि उसने कृतिका के फोन पे फोन किया था, कृतिका ने उठाया नहीं,
इसलिए मेरे फोन पे किया है। उसे कहो कि मेरे फोन पे फोन कर ले। वो क्या है ना, अब कृतिका की शादी की जिम्मेदारी मेरी है, तुम्हारी नहीं। आई होप जो हुआ तुमने सुन लिया होगा। आई एम सो सॉरी, माई मिस्टेक। एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि मेरी बात को इतना जल्दी सीरियसली ले लेंगे वहां पे लोग। मैं समझी नहीं। अरे अब समझना क्या है प्रीता, तुम्हें तो पता है कि हम दोनों के बीच में क्या हुआ है। क्या हुआ? ओ कम ऑन, अब क्या चाहती हो कि मैं रिपीट टेलीकास्ट करके दोबारा तुम्हारी इंसल्ट करूं? तुम अगर ऐसा ही चाहती हो तो कर देता हूं, तुम खुश रहो। तुम्हें मेरी और कृतिका की शादी की जिम्मेदारियों से हटा दिया गया है। और जानती हो ये काम किसने किया है? योर्स ट्रूली, अक्षय आहूजा ने। मैंने ही मेरे होने वाली सासू मां से कह के तुम्हें इन सारी जिम्मेदारियों से हटवा दिया है। एंड यू नो व्हाट प्रीता, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है भाई। आई एम टोटली लविंग इट। और स्पेशली यही कंफर्म करने के लिए मैंने तुम्हें कॉल किया था कि मेरी की गई कंप्लेंट पे लूथरा फैमिली ने कोई एक्शन लिया कि नहीं, जरा पता तो करूं। और अगर तुम अपने फोन से कृतिका से मेरी बात करवा देती तो मैं समझ जाता कि मेरी होने वाली सासू मां ने मेरी बात नहीं मानी। और अगर वो नहीं मानती तो मैं आज की हल्दी की रस्म में तो एक बहुत अच्छा सा गुड बॉय बन के रहता, लेकिन शादी के बाद मैं बैड बॉय बन जाता और कृतिका को उसके मां के कर्मों की ऐसी सजा देता कि वो सारी जिंदगी भर याद रखती। माँ, माँ, क्या हाल है? बस ऐसे ही, थोड़ा मन बेचैन हो रहा था तो सोचा तुझसे बात कर लूं। तो ठीक है ना? माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या बात है माँ? आप परेशान लग रहे हो। थोड़ी सी परेशान तो हूँ, पता नहीं अजीब सी बेचैनी हो रही है, लेकिन मेरी घबराहट, मेरी बेचैनी तू ही दूर कर सकती है। अगर मैं दूर कर सकती हूँ तो आप प्लीज मुझे बताइए ना। तू बस कुछ भी ऐसा काम नहीं करेगी जिसके कारण तू मुसीबत में फंस जाए। मुझे पता है तू मेरी बहुत ही समझदार बच्ची है। मैं जानती हूँ कि तू कृतिका की मदद करना चाहती है, किसी भी गलत इंसान से उसकी शादी ना हो इसीलिए तू सब कुछ कर रही है। लेकिन फिर भी बेटा थोड़ा ध्यान से, उसे बचाने के चक्कर में अगर तुझे कोई नुकसान हुआ तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। समझदारी से काम लेना है ना। एक बात मान जा मेरी, प्लीज अपना ध्यान रखना। मुझे ये घबराहट बिना वजह नहीं हो रही। कहते हैं कि बच्चों पर कोई विपदा भगवान न करे आने वाली होता तो माँ को बेचैनी होने लगती। तू अपना ध्यान रखना। हाँ, जो भी करेगी सोच समझ कर करना, ऐसे ही कोई कदम मत उठा लेना। आप प्लीज घबराइए मत, बिल्कुल बेचैन मत होइए। मैं जो भी करूंगी सोच समझ के ही करूंगी। ये बात तो हम डिस्कस कर चुके हैं ना। और आपको अपनी बेटी पर विश्वास भी है। आपको ये भी पता है कि मुझे अच्छे से पता है इस घर में कौन मेरा अपना है और कौन नहीं। तो मैं बिल्कुल अलर्ट रहूंगी, हर चीज का ख्याल रखूंगी। आप प्लीज घबराइए मत। अपना ध्यान रखना। हाँ, चल मैं फोन काटती हूँ। हाँ बाय। सृष्टि इधर, कहाँ जा रही? माँ बस अब 2 मिनट का काम है, बस वो करके आ रही हूँ मैं। कोई जरूरत नहीं कहीं भी जाने की, चुपचाप वहाँ बैठ जाओ। माँ क्यों नहीं जाने दे रहे हो? प्लीज मत रोको, जाने दो ना। क्यों रोक रहे हो? तुझे क्या लगता है मुझे नहीं पता तू कहाँ जा रही है? तुझे पता है ना? तुझे याद है ना कल क्या हुआ है वहाँ? अक्षय ने तुझ पर उंगली उठाई। मुझे पता है तू बहुत गुस्से में है। तू जा रही है प्रीता का साथ देने ताकि अक्षय को खरी खोटी सुना सके। यही बात है ना? कोई जरूरत नहीं वहाँ जाने की, चुपचाप यहाँ बैठ जाओ। तो माँ ये तो अच्छी बात है ना, दी और मैं दोनों 100 के बराबर है। हम उस अक्षय की बैंड बजा देंगे। कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है किसी की भी बैंड बजाने की। और तू होती कौन है उसकी बैंड बजाने के लिए? हा? ये प्रीता का मामला है, उसके ससुराल का मामला है। उसे जो करना है वो कर लेगी। तू बीच में घुस मत। तू जानती है ना सृष्टि, वो वैसे ही कृतिका को लेकर इतनी परेशान है। वो चाहती कि सबको अक्षय की सच्चाई दिख दे। तू वहां चले जाएगी तो वो तुझे संभालती रह जाएगी। उस बीच में कोई गलती हो गई तो फिर से उंगलियां तुझ पर उठेंगी, उस पर उठेंगी, हमारे परिवार पर उठेंगी। तू क्यों परेशानी बढ़ाना चाहती है? चुपचाप बैठ जाना, वो देख लेगी जो उसे करना है। माँ अगर मैं यहाँ चुपचाप बैठ गई ना
तो वहाँ दी अकेली पड़ जाएंगी, और अगर मैं वहाँ चली गई तो दी को हेल्प मिल जाएगी। कुछ नहीं होगा ऐसा, वो बहुत समझदार है, अपना ध्यान रख सकती है और जो उसे करना है ना वो कर सकती है। तू उसे जानती नहीं है, तेरी मदद की उसको जरूरत नहीं है, मैं जानती हूँ कि तुझे अच्छा लगेगा, लेकिन उसे करने दे, वो अकेले सब संभाल लेगी, मुझे पूरा विश्वास है उस पर। जा अंदर जा, माँ जा अंदर जा। वो सही तो कह रही है, अगर वो चली जाएगी तो पिता की मदद हो जाएगी। आप समझ ही नहीं रहे, वो अक्षय बहुत बदमाश है। सामने आ, सामने आ जा, आ ना, उसे समझाया ना, तुझे समझा देती हूँ। कोई मदद नहीं होगी, छोटी है वो, गलतियां कर सकती है। प्रीता अकेली होगी ना तो सब संभाल लेगी, लेकिन अगर ये वहां हुई ना तो इसको ही संभालती रह जाएगी। ये वहां थी इसीलिए ये सब कुछ हुआ। अक्षय ने कितना गंदा इल्जाम लगाया, कोई जरूरत नहीं है इसको वहां जाने की। और तू भी समझ ले, इस बारे में कोई बात नहीं होगी, उसे जो करना है वो खुद कर लेगी, और वो इतनी समझदार है कि वो खुद अकेले सब कुछ कर सकती है। कृतिका को एक गलत इंसान से बचा सकती है, अपना ध्यान रख सकती है, कुछ भी गलत उसके और उसके ससुराल वालों के बीच में ना हो, उसका भी ध्यान रख सकती है। जा, अब उसके पास मत जाना, जा रसोई में जा। मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं, हे भगवान जी प्लीज कोई आइडिया दो मुझे, कैसे ना कैसे इस घर से बाहर निकलना है। मुझे अक्षय का असली चेहरा सबके सामने लाना है, और इस बार तो सबूत भी है मेरे पास। मुझे देखना है कि उसका जब असली चेहरा सबके सामने आता है तो उसका चेहरे का रंग कैसे उड़ता है। मुझे ये देखना है कि लूथरा फैमिली उसके साथ फिर क्या करती है। मुझे ये देखना, और ये मुझे जल्दी देखना है। ये समझ में नहीं आ रहा है मम्मा की प्रॉब्लम क्या है। पहले खुद ही बोलती है दी को कि सच सामने लाओ कैसे भी करके, अब जब सच सामने आ रहा है तो मुझे रोक रही है। क्यों रोक रही है मम्मा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। बच्चों की तरह डांट दिया मुझे। मैं खिड़की से बाहर चली जाऊं क्या? खिड़की से भाग जाती हूँ। मम्मा चाहे कितना भी गुस्सा हो जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं, इसने मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठाई थी ना, अब सबको पता चलेगा कि इसका असली कैरेक्टर क्या है। इसको, मैं भी तुमसे वही बात करना चाहती हूँ जो तुम्हारी मॉम ने की है। और कृतिका, कोई भी माँ अपने बच्चे के लिए कभी भी कोई भी गलत डिसीजन नहीं लेगी। तुम्हारी मॉम ने सही कहा है, प्रीता की दोस्ती तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है। कृतिका मेरी बात समझने की कोशिश करो, कहीं ऐसा ना हो प्रीता के साथ रिश्ता बचाने के चक्कर में तुम तुम्हारा और अक्षय का रिश्ता बिगाड़ दो। तुम दोनों का रिश्ता बहुत नाजुक है, यू नीड टू वर्क ऑन इट। उसे स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करो। आई होप तुम मेरी बात समझ रही हो। अब रोना बंद करो और अपने सुंदर से चेहरे पे क्यूट सी स्माइल लेकर आओ। आज तुम्हारी हल्दी है ना, सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चलो पानी पी के आओ। तुम बैठो, मैं भी लेकर आई। थैंक्स। अब देखना प्रीता, तुम्हारा टाइम खत्म हो चुका है। अब लोग सिर्फ मेरे बारे में पूछेंगे और मेरी तारीफ करेंगे। और पेन ड्राइव, ये दी, ये पेन ड्राइव भी। थैंक यू सो मच। दी देखो सब रेडी है। हाँ देखा, एंड पेन ड्राइव इज ऑल्सो रेडी। अब मैं चलता हूँ। परफेक्ट। अरे थैंक यू सो मच, आप मेरे लिए एक दिन और रुक गए। थैंक यू सो मच। नो इट्स ओके सृष्टि, मेरी बहन ने कहा था कि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम होगा, तो ही तुमने मुझे रुकने के लिए कहा। बहुत अर्जेंट काम है, आप प्लीज हमारी तरफ से अपनी बहन को थैंक यू बोलना। थैंक यू। अरे एक चीज भूल गई, एक मिनट। अरे सुनो, थैंक यू सो मच, आई विल सी यू। ओके बाय बाय बाय। अरे आई एम सो सॉरी। ये लीजिए आपका फोन। सो सॉरी। आदि, वेरी गुड सृष्टि, अब आएगा मजा। ये अक्षय अपने आप को बहुत स्मार्ट समझता है ना, उसको लगा हम दोनों बहुत कमजोर हैं, तो जो मन में आया वो इल्जाम तुझ पर लगा दिया और मुझे चैलेंज किया कि मैं उसके खिलाफ खड़ी नहीं हो पाऊंगी, उसकी सच्चाई किसी को दिखा नहीं पाऊंगी। अब उसे पता चलेगा जब हम उसका असली चेहरा सबको दिखाएंगे, बताएंगे कि कैसे उसकी जिंदगी में एक लड़की है रुचिका, जिसे उसने सबसे छुपा के रखा हुआ है, और उसकी वजह से वो कृतिका को कैसे धोखा दे रहा है। चल। मैं तो इस बात से खुश हूँ कि रुचिका को पता भी नहीं है कि हमने उसके पीठ पीछे जाकर उसी के घर में से अक्षय के खिलाफ इतना बड़ा सबूत इकट्ठा किया है, और वो अक्षय
उसको तो पता भी नहीं कि उसकी दुनिया पलटने वाली है। कृतिका की जिंदगी बर्बाद करने चला था ना, आज वो खुद बर्बाद हो जाएगा। दी, जिन लोगों ने उसे सर पे चढ़ा रखा है ना, वही लोग उसे धक्के मार के लूथरा मैंशन से बाहर निकालेंगे। चलो दी, आज हल्दी के दिन उसका मुंह काला करते हैं। हाउ स्मार्ट आई एम। कृतिका से तो मुझे कोई डर नहीं है, ये पागल तो पहले ही मेरे प्यार में पागल है। बची लूथरा फैमिली, द ग्रेट फैमिली, इन सबको मैंने अच्छा बेवकूफ बना रखा है। और तो और द मोस्ट इंटेलिजेंट दी करण लूथरा को भी। हाँ, इससे कभी कभी थोड़ी घबराहट होती है, बाकी सबको तो मैंने बहुत अच्छे से हैंडल कर लिया, पर इस करण से थोड़ा सा अलर्ट रहता हूं, क्योंकि जब तक इसे मुझ पे शक नहीं तब तक मैं ठीक हूं, पर अगर इसे मुझ पे जरा सा भी शक हो गया तो फिर तो मैं गया। क्योंकि करण वो इंसान है जो मेरे खिलाफ सबूत भी नहीं मांगेगा। एक बार उसने बोल दिया ये शादी नहीं होगी तो ये शादी नहीं होगी। ओ माय माय, दिस मेघा, ये मेरी न्यू हार्डकोर लवर, इसकी भी मेरे बिना जान निकल जाती है। ऑलरेडी मेरे प्यार में अपनी जान छिड़कने वाली मेरी रूटीन लाइफ की डेली डोज रुचिका। हेलो, सुनो, मेरी हल्दी चल रही है यहाँ पे, बात नहीं कर सकता तुमसे। अक्षय, अक्षय प्लीज मेरी बात सुनो, मेरा फोन नहीं काटना। अक्षय, अक्षय प्रीता और सृष्टि को तुम्हारे खिलाफ सबूत मिल चुके हैं। What? राखी जी, करण कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रहा। मैं जानती हूँ करण कहाँ गया होगा। करीना पुत्र, अक्षय करण का इंतजार कर रहा है। एक बार करण महेश की तरफ से हल्दी लगा देगा ना, फिर सारे मेहमान भी लगा देंगे और पूरी हो जाएगी रस्म। जी, वो रहा करण। मुझे तो लगा था मेरे हल्दी लगाने के बाद करण भाई अक्षय को हल्दी लगाएंगे, पर अच्छा है, करण भाई इसे हल्दी लगाने में जितना टाइम लेंगे ना, उतना ही एक्स्ट्रा टाइम पिता भाभी और सृष्टि को मिल जाएगा। गुड। क्यों डैड नहीं आ सकते थे तुम लोगों को हल्दी लगाने, तो उनका हाथ लगवा के लाया। ये समझ लेना कि डैड, आई मीन मामा हल्दी लगा रहे। कृतिका, पुत्र रो मत, आज खुशी का दिन है और इसे अपने मामा जी का आशीर्वाद समझ लो। तुम्हारे मामा का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। ठीक पुत्र, महेश की तो तबीयत ठीक नहीं है, वो आके आशीर्वाद तो दे नहीं सकता, लेकिन मुझे इतना पता है कि उसका आशीर्वाद तेरे साथ हमेशा रहेगा।
हमेशा। ये प्रीता कहीं नजर नहीं आ रही। कहाँ है प्रीता? थैंक यू अंकल। बस आप 2 मिनट यहाँ पर रुकिए। हाँ आ जाओ दी, बस 2 मिनट रुकिए। दी आप ठीक तो हो ना? आपको कोई चोट फोट तो नहीं लगी? हम हॉस्पिटल भी नहीं गए तो? नहीं, मुझे कोई चोट नहीं लगी। मैं बिल्कुल ठीक फील कर रही हूँ। शॉक की वजह से शायद बेहोश हो गई थी, पर कहीं भी चोट नहीं आई है। चल सृष्टि, तूने कहा था ना हल्दी वाले दिन अक्षय का मुंह काला करेंगे, तब चल तू भी चल। दी उसका मुंह काला होते हुए मुझे भी देखना है, लेकिन आई एम सॉरी मैं नहीं आ पाऊंगी। क्यों? एक्चुअली मैंने बिना मम्मा को बताया मैं घर से बाहर निकली थी, और अब तो मम्मा का फोन भी नहीं आया। इसका मतलब उनको पता नहीं कि मैं बाहर निकली हूँ। इससे पहले कि उनको पता चले मुझे घर पहुंचना है, वरना आपको तो पता है ना मम्मा कितना गुस्सा हो जाती है, डांटने लगती है। हाँ, कोई बात नहीं, तू ऐसा कर घर जा, फिर जल्दी जा, इससे पहले कि माँ परेशान हो। ऑल द बेस्ट दी, बाय। चेंबूर भैया चलिए। हेलो समीर। भाभी कहाँ पर हो आप? करण भाई पता नहीं कितनी बार पूछ चुके हैं आपके लिए। भाभी मैंने किसी तरह उन्हें रोक रखा है कि आप अपने कमरे में और अक्षय और उसकी फैमिली के लिए एक स्वीट सा सरप्राइज प्लान कर रहे हो, तो अंदर आने के लिए मना किया। जल्दी आओ ना भाभी प्लीज। अच्छा किया। और तुम कहाँ हो? और तुम्हारा टेक्नीशियन कहाँ है? प्रोजेक्टर रेडी है ना? क्योंकि मैं पहुंच गई हूँ अक्षय के खिलाफ सबूत लेकर। आप सही कह रहे हो भाभी, अक्षय का इस घर में आज आखिरी दिन होगा और टेक्नीशियन आ चुके हैं, उसका नाम नीलेश है। ओके कूल, मैं बस अंदर आ रही हूँ। सैमी का कॉल? हाँ सैमी बोलो। सृष्टि अभी मैं भाभी से बात कर रहा था तो तुम्हारी आवाज नहीं आई। अगर तुम वहां पर होती ना तो तुम जरूर बीच में कुछ ना कुछ तो बोलती कि अक्षय का मुंह तोड़ दूंगी, नाक फोड़ दूंगी, लेकिन तुम्हारी आवाज नहीं आई। तुम कहाँ पर हो? मैंने दी को लूथरा हाउस के बाहर छोड़ दिया है और मैं जा रही हूँ अपने घर। जा रही हो मतलब? नहीं सृष्टि, तुम्हें घर आना ही पड़ेगा, क्योंकि आज इस घर में एक बहुत बड़ा बॉम्ब फूटने वाला है और तुम्हें ये ब्लास्ट देखना चाहिए। जल्दी आओ। आई एम सॉरी सैम, मैं नहीं आ पाऊंगी क्योंकि मैं ना मामा को बिना बताए घर से बाहर निकली थी। ओके, इनफैक्ट खिड़की से कूद के बाहर निकली थी। मामा को जरा से भी भनक पड़ गई ना कि मैं घर पे नहीं हूँ तो वो मेरा मर्डर कर देंगी। तुम्हें तो पता है ना मम्मा को जब गुस्सा आता है तो कैसा होता है। मैं नहीं चाहती कि ऐसा कुछ हो, यू नो। सृष्टि ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम जल्दी से घर आओ। और वैसे भी तुम्हारी मम्मा तुम्हें अच्छे से जानती है, तुम्हें जितना मर्जी डांट लो उस डांट का तुम पर कोई असर नहीं होता, और डांट पड़ी भी तो थोड़ी सी खा लेना, उसके बाद सब नॉर्मल हो जाएगा। ओके जल्दी आओ। यू नो तुम्हारी कन्विंसिंग पावर इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन अब तुम इतना कन्विंस और इंसिस्ट कर ही रहे हो तो ठीक है, मैं आ रही हूँ। क्योंकि मुझे भी देखना है जब अक्षय पर बॉम्ब फुटता है तो उसका रिएक्शन कैसा होता है। अच्छा ठीक है, मैं आ रही हूँ, लेकिन एक काम करूँ, मैं ना पीछे के दरवाजे से आऊंगी तो प्लीज वो खोल देना मेरे लिए, ठीक है? ओके सृष्टि, जल्दी आओ। बाय, सी यू। ओके। क्या बात है अक्षय? मॉम, एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, मुझे जाना होगा। शादी की तैयारियां चल रही है और तू कहाँ जा रहा है अभी? मॉम, एक अर्जेंट बिजनेस मीटिंग है, और शादी हो गई तो क्या हुआ, काम तो करने पड़ेंगे ना। आप लोग घर जाओ, मैं मिलता हूँ आपको, ठीक है? जल्दी आ जाना पर। हाँ चलिए। अक्षय साहब, आप तो बिल्कुल वैसे ही दिखते हैं जैसे पहले दिखते थे। पर पैसे पहले से बहुत ज्यादा है। थैंक यू साहब। साहब मेरे को याद रखना, मैं अपना प्रॉमिस कभी भूलता नहीं। जानता हूँ साहब, चलता हूँ। हाय। हेलो, व्हाट्स अप? बिजली का बिल,
ये वर्करों का प्रॉपर्टी टैक्स। माँ वो आजा 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 आजा। वो जानकी आंटी, आपको तो चोट लग गई थी ना, आप गिर गए थे ना। लेकिन एक मिनट, आप तो भले चंगे दिख रहे हो मुझे। हाँ, क्योंकि मैं भली चंगी ही हूँ। अरे लेकिन मुझे मम्मा ने फोन करके बताया कि आप गिर गए हो, इसलिए तो मैं दौड़ी दौड़ी चली आई। मम्मा ठीक तो है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है। मम्मा ने कहीं दादू की कफ सिरप तो नहीं चढ़ा ली? क्या बोलती है? और देखो ना, उन्होंने कैसे स्माइल किए जा रही है मुझसे। दरवाजा भी खोला तो कितने प्यार से वेलकम किया। ये मम्मा को हो क्या है? ठीक तो है ना वो? हाँ पुत्र, बिल्कुल ठीक है। चल अब तू अंदर जाके आराम कर ले। माँ, आप मुझसे इतना प्यार से बातें कर रही हैं। अरे क्योंकि मैं तुझे बहुत प्यार करती हूँ, सच्ची। ओले मेरा बच्चा, अंदर जाके आराम कर ले मेरा बच्चा। चल थक गई होगी ना? थैंक यू माँ, आई लव यू। आई लव यू टू। जा 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 जा, जा। बहन जी देखना, अब उसको कितनी जोर का झटका लगेगा। जोर का झटका तो उसे लगना ही चाहिए। यार आज माँ को अचानक से हो क्या गया? इतने प्यार से बात किया, स्माइल देके। ये मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एक तो मैं बिना बोले घर के बाहर गई, ऊपर से मैं इतनी लेट आई हूँ घर पे। माँ, भगवान जी, आई लव यू। तू एक काम कर, उल्टी गिनती शुरू कर दे। 3, 2, 1। मम्मा! मम्मा, आपने मेरे बेडरूम की जो विंडो है उस पे वुडन प्लैंक्स लगा के उसको लॉक क्यों किया है? किया, मेरी मर्जी, मेरा घर। मैंने तुझे मना किया था ना बाहर जाने के लिए, तो तूने ये दरवाजा इस्तेमाल नहीं किया। अगर तू ये दरवाजा इस्तेमाल करती तो शायद मैं तुझे माफ भी कर देती, लेकिन तू अपने कमरे की खिड़की से कूद कर भाग कर गई। हमेशा यही करती है। अरे इसलिए मैंने खिड़की ही बंद करवा दी। अरे लेकिन ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? बस मैं बहुत थक गई हूँ, अब मैं जाके थोड़ा सा आराम करूंगी। और एक बात याद रखना सृष्टि, तू अगर कभी भी ऐसी गलतियां करेगी ना, तो मैं तेरी माँ हूँ। मैं तुझे रोकूंगी और कोई ना कोई तरीका अपनाऊंगी ताकि तू वो गलतियां कभी भी दोबारा ना कर सके। मैं तो तुझे कितना प्यार करती हूँ मेरा बच्चा। आजा, याद रखना। हाँ माँ, लेकिन गलत कदम, मैं तो दी की हेल्प करने गई थी। जो आपसे से मिले हो ना, मेरी बैंड बजा दो तुम लोग। मेरे विंडो लॉक कर दे यार। क्यों है तुम्हारे दिल में इतना प्यार? हाँ, छोड़ क्यों नहीं देती इसे? Why can't you leave it? बताओ क्यों? क्योंकि तुम मेरे जैसे नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे दिल में किसी के लिए कोई प्यार, कोई लगाव, कोई केयर, कोई कंसर्न नहीं है। क्योंकि तुम जैसे लोग यहाँ हैं, इसलिए मेरे जैसे लोग भी हैं। पर मैं तुम्हें क्यों समझा रही हूँ? तुम्हारे दिमाग में मेरी कोई बात जाने थोड़ी वाली है। तुमसे बात करने का मतलब है अपना समय बर्बाद करना। And I really don't want to waste my time. प्रीता, जानना नहीं चाहोगे जो फोटोज तुम्हारे पास थी वो चेंज कैसे हो गई? तुम मेरे हल्दी के फंक्शन वाले दिन मेरी फोटोज मेरे खिलाफ यूज करने के लिए लेके आ रही थी और रास्ते में तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था, राइट? तुम ऑटो से निकल के नीचे गिर गई थी, सृष्टि भी वहां गिर गई थी। तुम बेहोश हो रही थी और सृष्टि तुम्हें आवाज दे रही थी। याद आया कुछ?
ऐसे क्या देख रही हो? कोई कहानी नहीं सुना रहा मैं, सच बता रहा हूं। और तुम ना मेरी एक बात मान लो, मुझे ट्रस्ट किया करो। यस, ट्रस्ट मी। यू शुड ट्रस्ट मी दैट आई एम अनडिफीटेबल। यू शुड ट्रस्ट मी कि तुम मुझे कभी नहीं हरा पाओगी। यू शुड ट्रस्ट मी कि मुझ जैसा शैतान तुमने आज तक नहीं देखा होगा। आई एम द रियल शैतान। ये थी ना वो फोटोज, देखो। प्रीता, बहुत कोशिश करी तुमने, अपनी कहानी को सच दिखाने की कितनी कोशिश करी, पर नहीं दिखा पाए। सबूत तो हाथ लगे तुम्हारे, पर संभाल नहीं पाए। फिर एक कहानी मैंने सुनाई कि कैसे मैंने अपने 2 बंदे भेजे और उनके ट्रक से तुम्हारे ऑटो का एक्सीडेंट हुआ। तुम जा गिरी जमीन पे और उन्होंने जाके फोटोग्राफ्स चुरा ली और पेन ड्राइव एक्सचेंज कर दी, और तुम गलत सबूत लेके लूथरा हाउस पहुंच गई। तुम तो मेरा सच साबित नहीं कर पाई प्रीता, और आज मैं तुम्हारे सामने अपना सारा चिट्ठा खोलता हूं और क्लियर बोलता हूं, ये मेरा सच है। कर लो जो कर सकती हो। अभी जाकर अंदर सबको ये फोटोग्राफ्स दिखाऊंगी। डोंट इवन ट्राई। ये फोटोग्राफ्स मुझे दो, इधर दो। दो फोटोग्राफ्स। रुको। जाओ जाओ, सबको दिखाओ जाके सबूत, सबको सच बता दो। तुम सच्ची हो और मैं झूठा हूं। जाओ, गो अहेड प्रीता। प्रीता, अब तक तो तुम समझ ही गई होगी कि मैं इतनी आसानी से हार मानने वाला इंसान नहीं। फिर भी अगर तुम्हें क्यूरियोसिटी है ये जानने की कि मैं क्या चीज हूं, तो मैं तुम्हें बताता हूं कि मैं क्या चीज हूं। हाँ, मैं नशे में हूं, लेकिन फुल कंट्रोल में हूं। उतना ही बोलो जितना सोच के आए। तुम्हें लगता है ना मेरा और रुचिका का कुछ चल रहा है? मुझे लगता नहीं है, मुझे पता है। अरे यार, थोड़ा पेशेंस तो रखो। मैंने एक्सेप्ट किया, कुछ नहीं किया ना, तो मुझे बोलने तो दो। एक मुजरिम का सारा काला चिट्ठा जानने के बावजूद पुलिस उससे सच निकलवाने के लिए क्या कुछ नहीं करती, तो इस मुजरिम को बोलने तो दो। हाँ, चलो मैं तुम्हें ये पूरी पिक्चर अच्छे से समझाता हूं। पिक्चर शुरू होती है अब। हाँ, रुचिका और मेरा रिश्ता है। हेलो, हाँ बोलो। अभी जो आपको बताने जा रहा हूँ ना, आप विश्वास नहीं करोगे। ऐसी क्या बात है, चलिए बता। वो लड़की याद है मेघा, जो कॉकटेल पे आई थी, जिसने आप पे इल्जाम लगाया था? हाँ, क्या हुआ उसके बारे में? अभी मैंने अभी उस अक्षय के साथ देखा, बीच सड़क में दोनों हग कर रहे थे। देख के ऐसा लग ही नहीं रहा था उनके बीच में कुछ नहीं है। अभी दोनों एक साथ गाड़ी में बैठ के निकल गए हैं। उन्होंने बहुत गलत किया, हम सबके साथ बहुत गलत किया भाभी। समी, मेरा एक काम करो। बोलो भाभी। तुम ना तुम पे नजर रखो और मुझे अपडेट करते रहो। कुछ तो गड़बड़ है भाभी, मैं देखता हूँ। बाय। शालिन, कुछ ढूंढ रही हो? हाँ, वो मेरी इयररिंग गिर गई कहीं पे। 3 इयररिंग पहनी थी क्या? क्योंकि 2
तो तुम्हारे कानों में है। अगली बार छिप छिप के किसी की बातें सुनो और इयररिंग गुम जाए तो सबसे पहले अपने कानों में चेक कर लेना। प्रीता इतना अकड़ क्यों रही है? इसे देख के लग रहा है कि इसे अक्षय के बारे में कुछ पता चल गया है। Enjoy your sweet. थैंक यू। चलिए। एक्सक्यूज मी। Yes. How may I help you, sir? सॉरी टू डिस्टर्ब यू, लेकिन आपसे एक छोटा सा फेवर चाहिए था। बोलिए। मिस्टर अक्षय आहूजा, उन्होंने आपके होटल में भी चेक इन किया होगा, राइट? मैं उनकी कंपनी में इंटर्नशिप करता हूँ, न्यूली अपॉइंटेड हूँ। बात यह है कि उन्होंने मुझे बुलाया, रूम नंबर भी लिखवाया, मैंने नोट किया, लेकिन वो पेपर मुझसे मिसप्लेस हो गया। एक्चुअली आपके होटल के एंट्रेंस पे ना फ्लोर पूरा वेट था और एक ओल्ड बेचारी आंटी स्लिप करने वाली थी। मैंने उनकी हेल्प करी, उनको बचाया, तभी मेरा पेपर मिसप्लेस हो गया। प्लीज़, मेरी नौकरी का सवाल है, बॉस मुझसे बहुत नाराज़ है, मेरा फ़ोन तक नहीं उठा रहे हैं। उनका रूम नंबर बता दीजिए प्लीज़। कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी ना किसी के लिए तो बना होता है हेल्प करने के लिए, जैसे मैं बना था उन आंटी के लिए और आप मेरी हेल्प के लिए। प्लीज, मेरी नौकरी का सवाल है, प्लीज प्लीज। रूम नंबर 101। और याद रखना, ये मैंने नहीं बताया तुम्हें, वरना मेरी जॉब जाएगी। थैंक यू सो मच, आप बहुत स्वीट और मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। थैंक यू, थैंक यू। वेलकम। कुछ पता चला? भाभी, अक्षय और मेघा होटल क्राउन सीज के रूम नंबर 101 में। What? अच्छा ठीक है, तो तुम उन पे नजर बना के रखो। मैं कुछ ऐसा करती हूँ जिससे कि वो पकड़े जाए। मैं सृष्टि से बात करती हूँ, मेरा उससे बात करना बहुत जरूरी है। तुम उन पे नजर रखना, ओके? ठीक है भाभी, आप टेंशन मत लो, मैं ये रहूंगा। एक मिनट होल्ड करो, सृष्टि का फोन आ रहा है। हेलो। क्या हुआ दी? ऑल ओके? अच्छा तूने फोन कर लिया, मैं तुझे ही फोन करने वाली थी। सृष्टि, मैं कुछ बहुत बड़ा करने जा रही हूँ। वो कॉकटेल पार्टी वाली वो ब्लैक ड्रेस में लड़की थी मेघा, याद है ना तुझे? ऑफ कोर्स, उस सुतली बॉम्ब को मैं कैसे भूल सकती हूँ। अक्षय उस लड़की को लेकर होटल क्राउन सीज गया है। मतलब उन दोनों ने एक साथ होटल में चेक इन किया। हमारे सामने तो उसे मोलेस्ट करने का नाटक किया और लूथरा फैमिली के सामने हमें गलत ठहराया, और अब उस लड़की के साथ मजे कर रहा है होटल में। बहुत बढ़िया। हाँ, तू सही समझ रही है, अक्षय बहुत चालाक है। ये सारा ड्रामा, ये सारा सीन उसने हमारे लिए रचा ताकि हम उसके ट्रैप में फंस जाएं। ये अक्षय और मेघा एक दूसरे को पहले से ही जानते थे। उसने जानबूझ के ऐसी पिक्चर पोर्ट्रे की कि जैसे वो मेघा के साथ जोर जबरदस्ती कर रहा है, ताकि हम उसका असली चेहरा सबके सामने लाने के लिए ये बात सबको बता दें। लेकिन उसने मेघा से पहले ही बात कर रखी थी। उसे पता था कि मेघा बाहर जाकर सबको झूठ बोलने वाली है, क्योंकि ये दोनों आपस में मिले हुए थे। ये लड़का बहुत चालाक है। लेकिन आज मैं इसे रंगे हाथों पकड़वाऊंगी। इसका सारा काला चिट्ठा सबके सामने आ जाएगा। रंगे हाथ मतलब? आप क्या करने वाले हो दी? क्या प्लान है आपका? मैं, कृतिका, करीना बुआ, राखी माँ, तीनों को लेकर वहाँ होटल में जा रही हूँ। तीनों अपनी आंखों से देख लेंगे कि अक्षय चीज क्या है और कितना बड़ा धोखा दे रहा है कृतिका को। और समीर को मैंने बोला है कि अक्षय और मेघा पर नजर रखे। अगर वो वहां से कहीं और जाता है तो वो मुझे बता देगा। बहुत बढ़िया दी, सबको लेकर जाओ। अब अक्षय को समझ में आएगा कि हम क्या चीज है। थैंक यू, आई रियली नीड इट। ओके बाय। बार बार फोन किसका आ रहा है? किससे बात कर रही है ये? अब कौन सी प्रॉब्लम आ रही है? हमें रूम नंबर 101 में जाना है अभी। सॉरी मैम, इस रूम में तो कोई भी नहीं है। कोई नहीं है? ऑफ कोर्स है,
आप ठीक से तो चेक कीजिए। आपने एकदम से बोल दिया। आप अपने कंप्यूटर में चेक कीजिए। उस रूम में कोई है, अक्षय है। मैम कोई नहीं है। प्रीता, सुना नहीं तुमने उसने क्या कहा? वहां पर कोई भी नहीं है। और मुझे समझ में नहीं आता कि तुम कृतिका और अक्षय की शादी तोड़ने पे क्यों तुली हुई हो। चैप्टर क्लोज्ड। चलो घर चलो, यहाँ मुझे कोई ड्रामा नहीं चाहिए। घर चल के बात करते हैं। नहीं प्लीज, एक मिनट, आप ठीक से देखिए। आप ठीक से नहीं देख रही हैं। ये मैटर हमारे लिए बहुत सीरियस है। आप प्लीज इसे लाइटली मत लीजिए। उस रूम में अक्षय नाम का लड़का है, वो किसी लेडी के साथ, किसी लड़के के साथ है, और उस लड़के की शादी कृतिका से हो रही है। आज ही हो रही है, लेकिन इस होटल में उसने किसी लड़की के साथ चेक इन किया है। देखिए, अगर आपने ये मैटर हमसे छिपाया और इस लड़की की जिंदगी आपकी वजह से बर्बाद हो गई, तो आप जिम्मेदार होंगी। आप भी जिम्मेदार होंगी। आप प्लीज ठीक से देखिए ना। फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, मैं आपसे कुछ नहीं छुपा रही हूँ। जब उस रूम में कोई है ही नहीं तो मैं आपसे क्या सच दिखाऊं? आप मेरे कहने से आप रजिस्टर में देखिए, ठीक से देख लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरी बात ध्यान से सुनो प्रीता अरोरा। आज मेरी बेटी की शादी है, मुझे बहुत काम है। शायद तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, तो तुम यहाँ खड़ी रह के अपना टाइम वेस्ट करो। मैं घर जा रही हूँ। चलिए सब लोग। एक्सक्यूज मी मैम। आप मिस्टर अक्षय आहूजा की बात कर रही हैं? यस। सॉरी मैम, मुझसे गलती हो गई। आपने रूम नंबर 101 बोला था और मैंने रजिस्टर में 110 चेक किया, जो एम्प्टी है। रूम नंबर 101 में मिस्टर अक्षय आहूजा हैं। कृतिका, यही मैं आपसे कह रही थी। आप सॉरी वॉरी मत बोलिए। मुझे ये बताइए, क्या उन्होंने किसी लड़की के साथ चेक इन किया है? यस मैम। पर अक्षय जी ने तो कहा था कि वो घर पे है। कृतिका, कृतिका, अक्षय, क्या हुआ? अपनी फियांसे को अंदर नहीं बुलाओगे? अरे बेचारी बहुत दूर से आई है तुमसे मिलने, अंदर तो बुलाओ। मैं बाहर आ जाता हूँ ना। वो क्या है ना, मेरा रूम पूरा बिखरा हुआ है अंदर, तो इतने अनऑर्गेनाइज स्पेस में मैं नहीं चाहता आप लोग अंदर जाएं। जो बिखरा हुआ है वही तो समेटना है। प्लीज। पिताजी क्या कर रहे हो आप? कहाँ है वो? कौन कहाँ है? मेघा। मेघा कहाँ है? What? मेघा? जैसे तुम्हें पता नहीं है, तुमने इस रूम में मेघा के साथ चेक इन किया है। कहाँ छुपा कर रखा है उसे? और ये क्या अक्षय जी? ड्रिंक्स? आप तो पीते नहीं थे ना? कृतिका, अपना तुम कुछ ज्यादा ही शक कर रही हो। करीना आंटी, देखिए ना क्या हो रहा है सब। मैं आपके घर का होने वाला दामाद हूँ और ये लोग हर दिन मुझ पे एक इल्जाम लगाते रहते हैं। आप कुछ कहिए ना इनको। आप तो मुझ पे विश्वास करती है ना, हमेशा से आपने मुझ पे विश्वास किया, तो दिखाइए ना आपका विश्वास प्लीज। टुडे आई नीड इट द मोस्ट। अरे तुम अपना ये ड्रामा बंद करोगे? तुम्हारी इनोसेंस ना तुम्हारे पास रखो, क्योंकि तुम्हारी रियलिटी सबके सामने आ चुकी है। अक्षय, तुम्हारी सच्चाई एक्सपोज हो चुकी है। यू आर एक्सपोज्ड नाउ। एक्सपोज्ड? ऐसा क्या कर दिया है मैंने जो मुझे दिख भी नहीं रहा और मैं एक्सपोज हो गया हूँ? यही तो हम तुमसे पूछ रहे हैं कि दिख क्यों नहीं रही? जो लड़की तुम्हारे साथ इस कमरे में आई है वो दिख क्यों नहीं रही? उसे कहाँ छिपा के रखा है? देखो, हमसे झूठ मत बोलना, क्योंकि इस होटल की रिसेप्शनिस्ट ने हमें बता दिया है कि तुम्हारे साथ एक लड़की ने चेक इन किया है।
तुमने? और ये भोलेपन का नाटक करना बंद करो। हमें अच्छे से पता है कि मेघा इस कमरे में। सच्ची सच्ची बताओ कि कहाँ है वो? प्रीता जी, पहली बात तो यहाँ पे कोई लड़की नहीं थी, और दूसरी बात डैड ने अभी अभी क्लियर कर दी। सो प्लीज कृतिका, मैं तुम्हें कितनी बार कह चुका हूं, आई नेवर चीट यू, नेवर। आई लव यू यार, कम ऑन। करीना जी, आई एम सॉरी। मैंने गुस्से में आके कह दिया कि हमें ये शादी नहीं करनी। पर देखिए ना, ये दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, इनकी आंखों में दिखता है। प्रीता प्लीज, अब और नहीं। पहले मुझे लगा था कि तुम कृतिका से बहुत प्यार करती हो और उसके लिए बहुत पॉसेसिव हो, पर अब नहीं प्रीता। आज उनकी शादी है प्रीता, और तुम शादी के दिन उनकी शादी तोड़ने की कोशिश मत करो। जी नहीं, मुझे किसी की शादी तोड़नी नहीं है, लेकिन जो सच है वो सच है। इसकी आंखों में कोई प्यार नहीं है कृतिका के लिए, इसकी आंखों में कोई केयर, कोई कंसर्न नहीं है। ये कृतिका से प्यार नहीं करता है, ये झूठ बोल रहा है। बस प्रीता, और नहीं। करीना जी, हम अपनी और अपने बच्चे की बेइज्जती और नहीं सहन कर सकते। मिसेस आहूजा, टेंशन मत लीजिए, हमारी तरफ से आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। और अक्षय बेटा, बारात लेके आ जाना, आज ही तुम्हारी शादी होगी कृतिका के साथ। और मैं आप लोगों से एक और प्रॉमिस करती हूँ, आज के बाद प्रीता आपके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी। चलो चलो घर चलो। कहाँ था तेरा ध्यान? कहाँ था ना प्रीता से बच के रहना। अगर आज हम समय पर नहीं आते ना अक्षय, तो सारा खेल खत्म हो जाता, और फिर तू रुचिका और उसके बच्चे के साथ सारी जिंदगी गरीबी की जिंदगी जीता। अरे कुछ नहीं होता डैड, देख लेना, हम ओवरनाइट अमीर हो जाएंगे। जितना भी कर्जा मैंने चढ़ाया है ना, मैं सारा उतार दूंगा, और वो रुचिका और उसके बच्चे से भी छुटकारा पा लूंगा। क्यों चिंता करते हो आप? कैसे? मैंने खुद तुम्हें देखा उस रुचिका के साथ लंच करते हुए। तो मैं क्या करता डैड, आप ही बताओ। रुचिका मुझे ब्लैकमेल कर रही थी कि वो सबके सामने मुझे एक्सपोज कर देगी, बता देगी सबको कि मैंने उसे प्रेग्नेंट किया है और उसके बच्चे का बाप मैं हूं। और इस डर से कि कहीं वो अपना मुंह ना खोल दे, जहां वो बुलाती है, जैसे बुलाती है जाता हूं। हमेशा एक गुडी गुडी बॉय बन के उसके आसपास घूम रहा हूं, बस इसलिए। डैड, बस एक बार आज रात को कृतिका से मेरी शादी हो जाए, फिर देखना, फिर मुझे पता है कि कृतिका के साथ ऐसा क्या करना है जो अपने सारे शेयर्स, प्रॉपर्टी और अपनी ज्वेलरी हमारे नाम कर दे। फिर तो वैसे भी हम परसों ये कंट्री, रुचिका, मेघा, कृतिका सब छोड़ के बहुत दूर जा चुके होंगे। देखते जाओ आप डैड, फिर हम एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। Cheers, yes. अच्छा डैड, मेरे को एक जरूरी काम है, मैं वो निपटा के आता हूँ, सीधे घर पे मिलता हूँ आपको, ठीक है? अरे बेटा, टाइम पे आ जाना। हाँ हाँ बिल्कुल आ जाऊंगा। प्रीता कहीं छोड़ दूं? मैंने कहा कहीं छोड़ दूं, पर क्या है ना, मुझे आज बहुत काम है, शादी है ना मेरी। और देखो, शादी वाले दिन ही इतनी बड़ी खुशी मिल गई गिफ्ट में, तुम्हारी हार। तुम हारती हो ना तो मैं तो बिना लड़े जीत जाता हूं प्रीता, एंड आई लव विनिंग। वैसे आज की ये जीत इतनी मुश्किल नहीं थी, जीत सकती थी। कहां प्रीता, कहां तुम्हारी ऐसी किस्मत जो तुम जीत जाओ। किस्मत तो मेरी बुलंद है। अब देखो ना,
तुम्हारे फेस को देख के ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा मन कर रहा है कि एक खींच के मुझे चाटा मार दो, और तुम्हारा एक गुस्सा ये देख के साफ पता चल रहा है कि तुम मेरा खून कर देना चाहती हो, पर तुम कुछ नहीं कर सकती। ना तो मुझे चाटा मार सकती हो, ना मेरा खून कर सकती हो। ऐसी सिचुएशन में ना मुझे बड़ा मजा आता है। तुम्हारे साथ यहाँ खड़े होकर मुझे मेरा टाइम बर्बाद नहीं करना है। स्टॉप यू प्रीता करण लूथरा। तुम कितने भी हाथ पैर मार लो, पर तुम कुछ नहीं कर पाओगी, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी, मेरा पर्दाफाश नहीं कर पाओगी। इसलिए कह रहा हूं चुपचाप ही शादी हो जाने दो, वरना मैंने तुम्हें बताया है ना कि मैं क्या करूंगा। तुम्हारी इस गलती की सजा मैं कृतिका को दूंगा। उसको मैं इतना तड़पाऊंगा कि उसकी आत्मा कांप जाएगी। Oh, shut up. How dare you? हिम्मत कैसे हो जाती है इस तरह बात करने की तुम्हारी? कैसे हल करोगे? उससे शादी होगी तुम्हारी तब ना। मैं तुम्हारी कृतिका से शादी नहीं होने दूंगी, और ये मेरी कमिटमेंट है मेरे खुद के साथ। ये शादी तो आज होके रहेगी। नहीं होगी, क्योंकि मैं नहीं होने दूंगी। तुम्हारा चेहरा बेनकाब करूंगी, वो भी आज सबके सामने।